किस तरह काम करती है और वो किस तरह हम मतलब डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग में। सही है जी। ये जो है तो हम HTML के स्ट्रक्चर से सबसे पहले अगर ये जिसकी प्लीज माइक ऑन ऑन है तो उसको ज़रा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह काम HTML की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह डिफाइन होता है। सही। सबसे पहले जो है अगर हम HTML5 कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, डॉग टाइप। सही है। तो सबसे पहले हमें डॉग टाइप जो है ये HTML5 के लिए डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मैं जो है वो काम कर रहा हूँ उस पे HTML5 पे। सही है। तो ये मैंने डॉग टाइप डिफाइन करके उनको बता दिया कि मैं HTML5 पे काम कर रहा हूँ। अब फिर इसके बाद जो है HTML का अपना टैग स्टार्ट और एंड होता है। सही है। ये जो है सबसे जो रूट होता है वो HTML का टैग से स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है हम जो भी HTML का काम करेंगे वो इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। सही है। तो ये तो स्टार्ट और एंड। फिर इसके बाद हेड आ गया। हेड में जो है कोई भी जो ज़्यादा मतलब मेटा इन्फॉर्मेशन, बिग इन्फॉर्मेशन हमें वो करनी है, या जो इसमें CSS करना हो या जावास्क्रिप्ट करना हो वो हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। क्योंकि एक परफेक्ट वे होता है। सी हेड के अंदर पता चलता है कि ये जावास्क्रिप्ट और CSS डिफाइन। अगर हम बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS डिफाइन करेंगे तो कोड जो है वो मतलब एक अजीब सा लगने लग जाएगा। जो सामने रीड करने वाला होगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सी कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया। सी अब देखो इसका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया है .html के एक्सटेंशन के साथ। अब मैं इस फाइल को जो है इस कोड को मैं सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ उसमें। इसको मैं देता हूँ स्ट्रक्चर .html। सी structure.html मैंने इसका नाम दे दिया। सही है। इसके साथ जो है मैंने एक्सटेंशन इसका मेंशन किया कि मैं HTML पे काम कर रहा हूँ। सही है। सर रिक्वेस्ट हाँ, एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट दी मैंने। करें, लो की आ रही है। से एक्सेप्ट कर दी मैंने। तो ये क्या है कि मैंने इसको .html के नाम से मैंने वो कर दिया इसको। सही है। एक और भी इसका कलर क्या हो गया, वो चेंज हो गया। सही। बॉडी इसकी जो है वो जो टेक्स्ट है वो ब्लू में शो हो रहा है, स्टार्ट और एंड भी। और जो है मैं जिस टेक पे वो माउस होवर कर रहा हूँ तो उसका एंड और स्टार्ट दोनों बता रहा है मुझे। सही। स्टार्ट और एंड बता दिया। अब जो है मैंने ये डिफाइन किया। तो अब इसके जो है ऊपर मैं ये टाइटल हेडर के अंदर टाइटल वो करता हूँ। सही। सी ये पी जो है वो पैराग्राफ को मेंशन करता है। मैंने यहाँ एक पैराग्राफ का वो किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही है।
सी मैंने पैराग्राफ पी के अंदर जो है पैराग्राफ डिफाइन किया एक पूरा सी, और ये पी का टैग जो है पैराग्राफ को डिफाइन करता है। और ये स्ट्रक्चर्स मैंने वो कर दी सारी, टाइप कर दी कोड से ही। अब क्या करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ, मैं डायरेक्ट ब्राउज़र में आऊँगा। सही, ब्राउज़र की स्क्रीन शेयर हुई नज़र आ रही है। सही, अभी मैं ब्राउज़र में आया और मैंने जो कोड लिखा मैं इसको यहाँ अपने टाइप करूँगा। मैंने पहले काम किया तो यहाँ मैंने पूरा जो है जहाँ फोल्डर में रखा है वेब का फोल्डर, उसके अंदर वेब पेजेस का फोल्डर है, फिर जो है बेसिक और स्ट्रक्चर डॉट एच टी एम एल है। सही है, तो ये देखो ये मैंने पूरा पैराग्राफ जो है वहाँ पी के टैग के अंदर क्या नाम है लिखा था, तो उसने मुझे यहाँ शो कर दिया किसके अंदर, जो बॉडी का टैग एच टी एम एल का। सही है, ये पी का वो है टैग है, इसके अंदर मैंने जो है पैराग्राफ सारा जो है टाइप किया। सही है, वहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और इसके साथ जो बेसिक एचटीएमएल का जो टाइटल है वो हमें ब्राउज़र के जो है टॉप में जो एड्रेस बार होता है उसके ऊपर यहाँ यहाँ दिखेगा। सी देखो ये हेडर का टैग है ना, तो इसका बॉडी के साथ कोई वो नहीं है, मतलब इंट्रैक्शन। ये जितने भी हेड के मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो टाइटल के टॉप में उसने यहाँ मेंशन कैसे, और बाकी इसको हम मतलब अगर कोई CSS या जो भी काम करेंगे हम हेडर में करेंगे, लेकिन जो बॉडी के अंदर काम करेंगे वो हमें सारे यहाँ ये ब्राउज़र के टैग के अंदर वो बॉडी के अंदर हमें मेंशन कर देगा। सही है, अच्छा ये तो पैराग्राफ का टैग हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग हेडिंग पे काम करेंगे कि क्या हेडिंग का जो टैग होता है वो क्या काम करते हैं। सही, H1 का टैग स्टार्ट और एंड करेंगे। सही है, फिर इस तरह ये इसके जो हेडिंग होते हैं वो 1 से लेके सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो कैपिटल मतलब जो बड़ा हेडिंग होता है वो H1 होता है, और H6 जो है इसका लास्ट होता है, सबसे लीस्ट होता है H6 है उसके हेडिंग। तो मैं ये सारे यहीं टाइप करता हूँ। अच्छा, अभी जो हमारे जितने भी होंगे ना नेक्स्ट क्लास में उसमें भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। सही है? ताकि हम इसमें पूरे कंप्लीट लेआउट करेंगे। सी सारे देखो ये हेडिंग के टैग है, बड़ा जो कैपिटल H1 है उसकी टैग की राइटिंग सबसे मतलब हाईएस्ट बड़ा होता है, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो सबसे छोटा जो देखो एक वो है 6 वाले, सॉरी इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो ब्राउज़र को जो है हम जो है ज़्यादातर 3 और 2 ये देते हैं, क्योंकि गूगल जो सर्च इंजन होता है वो क्या करता है कि देखता है कि भाई इसमें मतलब उसको एक ऐसी हेडिंग मतलब इम्पोर्टेंट दी हुई जिसे वो फैच करता है गूगल सर्च इंजन। तो ज़्यादातर हम 3 और 4 को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सही है? तो ये तो हेडिंग हो गए, हेडिंग के टैग हो गए, और इसके अलावा पैराग्राफ का टैग हो गया जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब उसके बाद जो है हमने कौन से टैग किए थे, लिंक वाला टैग किया था। सी
हाई रेफ वाला टैग से कि भाई हम जो है एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह मतलब मूव करेंगे। तो मैं एक और पेज यहाँ बना देता हूँ। बल्कि मैं यही कोडिंग ही उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही है। हाई रेफ डॉट एच टी एम एल का जो है उसका मतलब एक पेज से आप दूसरे पेज में किस तरह मूव करेंगे। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि एच का टैग होता है उसको यूज़ करते हैं। सही है। और उसके साथ जो है यहाँ हाई रेफ में जो है उस पेज को हम मेंशन करते हैं जिस पेज पे हमें जाना होता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्चर डॉट HTML। सही है। यहाँ मैंने डिफाइन किया अपना पेज जहाँ मुझे मूव करना है, जिस पेज पे जाना है। सही है। मैंने लिखा यहाँ हाई रेफ डॉट HTML। सही, ये वो पेज था जिसमें मैंने अपना लिंक डिफाइन किया है कि एक पेज से दूसरे पेज में मुझे किस तरह जाना है, वो ये वाला पेज है। सही है। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे जो है ये स्ट्रक्चर के पेज पे ले जाएगा जहां मैंने जो स्ट्रक्चर का पेज डिफाइन किया है। ये मैंने उसको क्लिक करने पे हमने क्या हुआ कि दूसरे पेज पे गया। और ये हाई रेफ क्या काम करेगा कि आपके पास मल्टीपल मेन्यूज होंगे कि आप एक क्या नाम है एक लिंक से दूसरे लिंक पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज करेंगे। जिस तरह होम हो गया, अबाउट हो गया, कंटेक्ट अस हो गया और पोर्टफोलियो हो गया। सही है। तो ये जो आपको ऊपर सबसे टॉप में मेन्यूज दिखती है, जिस तरह हाइपरलिंक है सर ये? नहीं ये नहीं, हाँ ये हाइपर लिंक है। सही है। अच्छा, तो हाइपरलिंक और जो टैग थे उसका तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाइपरलिंक और टैग का क्या काम करते हैं। इसके अंदर जो हमने ये href का टैग इस्तेमाल किया, ये जो है इसका एट्रीब्यूट है। सही, मतलब इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एक देनी हो तो हम जो है इसके एट्रीब्यूट से जो जो टैग होता है उसके एट्रीब्यूट उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा, ये तो उसका हाई रेफ का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दूसरा जो टैग था वो था इमेज का। किसका टैग था? जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि इमेज के टैग को किस तरह डिफाइन करते हैं हम। तो यहाँ मैंने लिखा इमेज MIG के नाम से इसका टैग डिफाइन होता है। सही है। और फिर SIC मतलब सोर्स के कहाँ आपके इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। सही, मेरे पास एक इमेज मैंने रखा हुआ है अपने फोल्डर में जहाँ जो है ये पेजेस डिफाइन हुए। तो वहाँ उसका नाम मैंने हाउस से, ये हाउस के नाम से उसका नाम है डॉट, इसका फिर एक्सटेंशन देंगे। इमेज की एक्सटेंशन होती है ना कि JPG है, वो है क्या नाम है, कौन सी इमेज है। सी जी, तो JPG इमेज है मेरे पास। मैंने इसको यहाँ
सही है, मेरे पास इमेज आ गया। सही है, तो ये इमेज आ गया। मैंने जो है अभी क्या किया कि इस इमेज को मैंने हाइट विड्थ नहीं दी हुई कि कितना इसको जो है हाइट होनी चाहिए, कितना इसका विड्थ होना चाहिए। तो मैंने अभी इसको डिफाइन नहीं किया। मैं यहाँ जो है उसके एट्रीब्यूट में उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करता हूँ कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। सर हाइट विड्थ शॉर्ट से पहले डिफाइन नहीं करेंगे? नहीं, इसको कहीं पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सी एट्रीब्यूट का जो ये जैसा स्टार्ट का एट्रीब्यूट है उसमें आप कहीं पे भी उसको कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ करनी है वहाँ करनी है। लेकिन एक इसके अंदर वो है कि आपको जो है सबसे पहले स्टार्ट के टैग में करना है, एंड के टैग में नहीं करना है। अभी मैंने इसको हाइट वेट जो डायरेक्ट दे दिया, मैंने इसको दे दिया हाइट से 600 होना चाहिए और वेट जो है उसका 500 होना चाहिए। तो इसकी देखो साइज बड़ी हो गई, सी हाइट और वेट की साइज बड़ी हो गई है। तो ये एट्रीब्यूट है बिल्कुल सिंपल इमेज का। आपको कोई इमेज अपने वेब पेज में लगाना होगा तो उसको जो है आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सही है, तो ये डिफाइन करने के बाद अच्छा, अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है जो होता है अल्टरनेटिव। अगर आपकी इमेज का नाम गलत हो या आपका जो है क्या नाम है इमेज उसको नहीं मिल रहा हो तो आप उसकी जगह अल्टरनेटिव करोगे और यहाँ उसके अंदर कोई भी आप कंटेंट लिख देना। सही है, अब मैं इसका नाम यहाँ गलत कर देता हूँ, ई को मैं मिटा देता हूँ। सही, इमेज के नाम को मैंने ई मिटा दिया और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सही, देखो इमेज नहीं मिल रहा है तो उसने क्या किया, उसके बदले जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा था दिस हाउस मेंशन फॉर अल्टरनेटिव। सही है, तो उसने उसका टेक्स्ट हमें मेंशन कर दी ताकि जो है जो हमारे व्यूवर हो उनको कुछ मतलब मेंशन हो, उनको कुछ दूसरा, इसके बदले हम कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं अगर ये मेंशन नहीं उसको जो है शो नहीं हो रही हो। अब मैं इसको वापस जो है रिप्लेस करता हूँ। सही है, तो हमने जो है इसमें पी का पैराग्राफ का टैग, हायरेफ का टैग और जो है हाउ उसका इमेज का टैग और हेडिंग, इस टैग के बारे में हमने इसको वो कर दिया कि किस तरह ये डिफाइन होते हैं, किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक और टैग है उसका नाम जो है हमारे पास वो HR है। क्या है मतलब, ये हमें जो है हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करके दे देती है। क्या कर देती है, लाइन ड्रॉ करके दे देती है। किसी भी वेबसाइट में अगर हमें लाइन की ज़रूरत होती है हॉरिजॉन्टली तो HR क्या करती है कि वो हमें लाइन ड्रॉ करके दे देती है। अब ये देखो मैंने HR का जो है टैग लिखा, नज़र आ रहा है आप लोग स्क्रीन, जी सर। ब्राउज़र नज़र आ रहे हैं। एक मिनट में अपने मोबाइल में जूम को कनेक्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मुश्किल तो नहीं हो रहा है। आ रही है सर, आ रही है। सही है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की। आपको सारा देखो कितने मतलब एक हमें जो है लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ अगर नीचे कुछ अगर नीचे। हाँ हेलो, हाँ हेलो। जी हेलो। सही है, सही है। यस सर। तो ये दूसरी मैंने ऐसी ये लाइन ड्रॉ दूसरी की मैंने ऐसी नीचे लाइन ताकि ड्रॉ आप की लोग नीचे को ताकि आप लोग को चाहिए जिसका हैंड है जिसका प्लीज। हैंड फोन है प्लीज। एक मिनट मैं यहाँ से म्यूट कर यहाँ देता हूँ। से म्यूट कर देता
सही है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई सेम। अब शाहजेब बंद कर ले यार माइक। जस्ट एक मिनट। सही है, तो हमने जो है इसमें कौन कौन से टैग यूज़ किए कि भाई हमने इसमें जो टैग हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे उस टैग्स को हमने सारे यहाँ मेंशन कर दिए कि भाई हमने ये टैग जो है क्या नाम है यूज़ करने हैं। और उसमें ऐसे तो अब इसमें एक और टैग आता है बी आर का टैग है, सही है कि बी आर का टैग जो है वो क्या काम करता है, वो जो है सिंपल लाइन ब्रेक करता है, सही है। अभी मेरे पास यहाँ पैराग्राफ है, क्या है, पैराग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं यहाँ लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैंने अरबिक के नीचे जो है क्या किया, बी आर, सिर्फ बी आर मैंशन किया एक टैग, और इसको मैंने सेव करके दोबारा से क्या किया, इसको ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश किया तो देखो लाइन जो है वो ब्रेक होके न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया, ऑफ अरबिक के बाद लाइन ब्रेक होके आफ्टर आ गया, सी है। तो ये टैग जो है लाइन ब्रेक का काम करते हैं। अगर आपको कोई मतलब कहीं अगर लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है सिर्फ इस टैग को डिफाइन करेंगे, तो इससे क्या हो कि आपकी जो है लाइन जो है वो न्यू स्टार्ट हो जाएगी, न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगी, सी। फिर हमारे पास जो दूसरे लेक्चर में था, दूसरे क्लास में था, बोल्ड, बोल्ड का वो था एक टैग था में जो है बोल्ड, मतलब जो हमें कोई भी चीज़ बोल्ड करनी हो जैसे एम एस वर्ल्ड में या कोई भी दूसरा टेक्स्ट हो तो उसमें हम बोल्ड बोल्ड का वो यूज़ करते हैं। ऊपर हमें एम एस वर्ल्ड के अंदर जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एम एस वर्ल्ड बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, तो इसके अंदर हमें सिंपल से बी का टैग जो है वो स्टार्ट और एंड करना होगा, सही है। तो ये जो है हमें वो टेक्स्ट बोल्ड करके दे देगा। अभी मैंने यहाँ शॉर्ट आफ्टर वर्ल्ड, ये हमने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया, सही। इस टैग को इसने बोल्ड करके दे दिया। फिर एक और टैग था वो था इटैलिक, सही। इटैलिक टैग क्या काम करता है कि वो आपको टैग जो है वो इटैलिक राइटिंग में करके दे देता है। यहाँ देखो ये नीचे प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसने क्या किया, इसको इटैलिक करके दे दिया। आप जो है इस टेक्स्ट को देखो, बाकी टेक्स्ट को देखो, तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस आपको नजर आ जाए कि भाई ये एक इटैलिक टैग है, सही है। तो ये इन्होंने जो है हमें मेंशन करके दे दिया, सी। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कोई टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना चाहूँ, तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, मैं उसको यूज़ करूँगा यू का टैग, सही। यू का टैग मैंने जो है ओपन किया और फिर मैं इस यू के टैग को यहाँ क्लोज करूँगा, तो ये मुझे जो है यहाँ देखो, अब इसने मुझे अंडरलाइन करके दे दिया सब में। अब इसने सब में क्यों करके दे दिया, यहाँ मैंने तो सिर्फ एक दो उसके नीचे, मतलब 2 वर्ड के नीचे हो गया था ना, तो इसने मुझे सब के अंदर क्यों सब उसके मतलब अंडरलाइन क्यों मेंशन किया, तो आप में से कोई बता सकते हैं। सर टैग साइकोलॉज नहीं हुआ। सही है, इसका क्लोजिंग टैग जो है मैंने वो मेंशन नहीं किया, तो अब देखो एक अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो वो कितना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या है कि इसका बस सिर्फ क्लोजिंग हमने नहीं लगाई, तो उसने देखो यहाँ फिर हमने जब क्लोजिंग लगा दी तो जहाँ तक मैं चाह रहा था तो उसने वहाँ तक उस टैग को क्लोज करके मेंशन कर दिया। तो ये तो अंडरलाइन उसका हो गया, अंडरलाइन का टैग हो गया, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोटेशन लगानी है कहीं, तो मैं यहाँ जो है ही रिटर्न, इसके बाद क्यू का टैग मेंशन करता हूँ, सही है। तो ये है ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड एंड ज्वाइंट, सी यहाँ से लेके उसने यहाँ तक मुझे क्या किया, ये कोटेशंस के अंदर क्लोज करके दे दिया, सही है। अभी इसमें जो एक टैग था स्ट्रॉन्ग और वो एम्फेसाइज, सही है।
तो एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करके देता है, लेकिन वो क्या है, कोई मीनिंगफुल मतलब आपका कंटेंट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो ये शो करता है कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है, उसके अंदर कोई आपको डिफरेंट शो नहीं करता है वो। अब मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग एक टैग लगा दिया और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सही है, कहाँ पे था, इंग्लैंड एंड ज्वाइन द सेम अगेन। अब इसने, मैंने यहाँ फिर से टैग नहीं लगाया क्लोजिंग, तो उसने फिर जो है सबको मुझे स्ट्रॉन्ग करके दे दिया। सही है, अब यहाँ देखे ये इंग्लैंड एंड ज्वाइंड और शॉर्टली आफ्टर दोनों बोल्ड है, लेकिन ये जो है कोई इंपॉर्टेंट टैग्स हमें शो कराना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बोल्ड का ये स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करते हैं, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। सही है, स्ट्रॉन्ग और उसमें जो है बोल्ड में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रही है, यहाँ कोई इतनी खास डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ जो है कुछ जो टेक्स्ट थे इंपॉर्टेंट उसको मैं वो करूँगा, लेकिन नेक्स्ट शॉर्टली वो करूँगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम पूरा एक लेआउट बनाएंगे, पूरा मतलब जिसमें हेडर भी होगा, फूटर भी होगा, उसमें जो है हमारे पास स्लाइड बार भी होंगे, हम मेन्यूज भी बनाएंगे, मतलब एक पूरी वेबसाइट की लेआउट बनाएंगे और उसमें हम CSS भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको हाथों हाथ मतलब प्रैक्टिकली CSS और HTML का वर्क जो है वो पता चले। सही है, कि क्या क्या काम करती है, मतलब उसमें हम प्रैक्टिकली एक पूरी वेबसाइट स्टैटिक मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर मैं अभी जो है यहाँ वीडियो का एक टैग था हमारे पास नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वीडियो का टैग, उसको मैं यूज़ करता हूँ। सही, मेरे जो है कोई भी मतलब यहाँ मेरे पास जो वीडियो पड़ी होगी मैं उसको यहाँ इसका जो है वो मेंशन कर दूंगा। मेरे पास जो है यहाँ वीडियो, एक मिनट वीडियो देखूँ कौन सी पड़ी हुई है, उसका नाम मुझे सोर्स में देना होगा जिस तरह हमने इमेज में किया था। सही, मैंने यहाँ जो है क्या किया, वीडियो का वो टैग देके और जो है वो कर दिया, मतलब उसकी जो एक्सटेंशन है वो दे दी। सही कि .mp4 हो, और उसके साथ जो है मैं यहाँ उसका टाइप डिफाइन करूँगी कि भाई कौन सी टाइप है। सही है,
अच्छा, इसमें मैं कोड डिफाइन करते हैं, अगर उसको ये फाइल नहीं मिलती ये डॉट उसकी MP4 की, तो वो जो है क्या करेगा कि हमें एक दूसरी फाइल आती है वीडियो में, उसकी OGG के नाम से आते हैं, सही है, तो वो जो है हमें वो शो करा देता है। सी एक्सटेंशन है ये दोनों, तो ये क्या करता है कि हमें अगर उसको जो है डॉट उसकी MP4 की नहीं मिलती, तो वो हमें जो है इस एक्सटेंशन के साथ शो करा देता है। सर जब फॉर्मेट ही MP4 का है तो वो डॉट OGG कैसे चलाएगा? दरअसल हम उसको सोर्स दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है कोई जो वीडियोस होती है वो MP4 मतलब शो होती है, लेकिन ज़्यादातर उसका एक्सटेंशन जो है वो OGG का भी मेंशन कर रहा होता है, सही है, तो उससे इतना वो पता नहीं चलता कि किसकी है, लेकिन अक्सर जो MP4 ही होती है वीडियोस, उसमें जो इतना वो नहीं है, लेकिन अक्सर मतलब आप कहो कि 2% या 5% जो है वो क्या करता है कि OGG के एक्सटेंशन मेंशन कर देता है। तो ये मेरे पास यहाँ है, अभी मैं इसको लाइन ब्रेक करके नीचे शो करा देता हूँ, सही है, मैंने यहाँ लाइन ब्रेक करके शो करा दिया इसको, ताकि ये नीचे लाइन में आ जाए। तो ये लाइन ब्रेक में नहीं आ रहे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक ID div में बंद कर देता हूँ, उसको एक स्पेस दे देता हूँ। इसके div देने का मकसद ये होता है कि उसको बता देते हैं कि भाई आपकी जगह जो है यहाँ तक ऐसी है, तो वो जो है सिर्फ उसको वहीं इसको शो करा, मतलब उसको स्पेस दे देते हैं कि भाई आपकी स्पेस जो है यहाँ तक है, इससे बाहर जो है आपका वो नहीं है, राइट्स नहीं, आप इससे बाहर रोक नहीं कर सकते। अच्छा, ये BR मैंने कहाँ लगाया था, गलत जगह में, सॉरी यार। गलत लगाया था। चलो हम यहाँ लगा देते हैं। सही है, तो ये जो है नीचे लाइन ब्रेक हो गया, पिछले उसमें जो है मैंने लाइन ब्रेक जो है गलत जगह में लगा दिया था, सही है? तो ये जो है अब देखो इसके अंदर ये प्ले नहीं हो रहा है, इसके प्ले करने के बटन कुछ भी नहीं है, तो अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जो उसके नाम से होता है, कंट्रोल के नाम से, सही है, तो यहाँ हम उसको वो एट्रीब्यूट शो करेंगे। इसने क्या किया, कंट्रोल का एक एट्रीब्यूट मैंने वो किया, तो वो जो है ये प्ले पाउज सब का वो आ गया, उसने कि टाइमिंग कितने सब कुछ इसने शो करा दी। सर ये विद साउंड चल रही है? हाँ विद साउंड सर, ये साउंड के साथ ही होगी ना ये, सही है, वीडियो होती है तो जो उसके साउंड होगा सब कुछ के साथ वो मेंशन करेगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास वीडियो का टैग। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास मेन जो अभी उन्होंने टैग न्यू ओके, क्या नाम है, HTML5 में हेडर, फूटर, नेविगेशंस और जो है क्या नाम है उसके टैग ए डिफाइन करके, साइड। ए साइड हो गए, कंटेंट हो गए, सी सेक्शन हो गए, तो ये टैग ओके थे, सी।
अच्छा, इसको मैं जो है वो लेआउट का दे देता हूँ। सही लेआउट अभी मैं इसको देता हूँ हेडर, सॉरी फिर जो है नेव मतलब नेविगेशंस और सेक्शंस से जहाँ मुझे कंटेंट शो कराना हो। लास्ट में फूटर। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम क्या करते हैं कि बेस का जो CSS है उसको भी हम यही थोड़ा बहुत करेंगे ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि CSS में क्या काम होता है। सही है। सही देखो CSS जो है वो डिजाइनिंग के लिए होता है। सही, क्योंकि अब मैंने आपको मेंशन किया आपके पास जो लेआउट दिख रहे सारा सी देखा आपने, देखा सिर्फ सिंपल जो है कंटेंट हमें जो शो करवा रहे हैं वो HTML का हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसका डिजाइनिंग चेंज करूँ, इसका कलर चेंज करूँ और जो है इसके अंदर कोई शशके मशके डाल दूँ, सही इसको खूबसूरत बनाऊँ। तो उसके लिए जो है CSS क्या कर काम का, उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो CSS की ज़रूरत पड़ती है। सी तो हम CSS 3 पढ़ रहे, जिस तरह की चीज़ HTML5 में वर्जन है इस तरह CSS 3 में उसमें कुछ भी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई है, न्यू वर्जन है। सही, तो ये है। तो इसमें डिज़ाइनिंग के लिए अब हम CSS के जो है 3 टाइप्स होते हैं। सी एक होते हैं इनलाइन CSS। अब मुझे इनलाइन करना है मतलब कि मुझे कोई काम करना है तो मैं अगर उसके CSS को उसके जो टैग के अंदर डिफाइन करूं तो वो इनलाइन CSS होता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ये लिखा पैराग्राफ, सही है। अब मैं यहाँ टैग के स्टार्ट में एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ सी स्टाइल का। सी स्टाइल मतलब CSS को मेंशन करता है। अगर हमें कहाँ भी जहाँ कहीं भी CSS करनी हो तो हमें स्टाइल का टैग यूज़ करना पड़ता है। सी अब मैंने यहाँ इसको जो है क्या किया, टैग डिफाइन किया कि स्टाइल। सी और अब मैं यहाँ जो भी काम करूँगा CSS का तो ये इनलाइन CSS कहलाती है। सी तो इनलाइन CSS मतलब टैग के अंदर अगर हम जो है वो करें, अब मैं इसके अंदर CSS का टैग डिफाइन कर मैं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट है इसका जो मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ ऐसा कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या जो भी कुछ करना चाह रहा हूँ तो इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं उसको डिफाइन करूँगा कि कलर इसका ब्लू हो। सही, तो मैंने इसको जो है क्या किया, यहाँ इसको डिफाइन किया कि इसका जो कलर हो वो ब्लू हो। अब मैं इसको जो है यहाँ अपने उसमें जो ब्राउज़र उसको मैं रन करूँगा HTML लेआउट के उसमें जो मेरे पास। से इसने टेक्स्ट को क्या किया, ब्लू करके शो कर दिया। अगर इसका जो है अपना बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैक। से तो मैंने इसके अंदर लिखा कि भाई ब्लू होना चाहिए। अब मैं इसको लिखता हूँ कि भाई इसका फॉन्ट कितना होना चाहिए। फॉन्ट मैं इसका कर देता हूँ 20। फॉन्ट साइज कर देता हूँ इसका मैं, सही है 20 से 20 px मतलब पिक्सल में मुझे 20 px शो करना है। इसके साथ पिक्सल जो है आप ज़रूर लिखेंगे सी, वरना ये जो है आपका जो कोड होगा वो काम नहीं करेगा। अच्छा, मैं यहाँ कोई मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है? सही है। अच्छा, फॉन्ट साइज नहीं तो फॉन्ट वेट
टेक्स्ट के अंदर आई थिंक ये बड़ा है, फॉन्ट वेट कलर ब्लू में 50। साइज देता हूँ, पहले काम क्यों नहीं कर रहा था। तो देखा कि मैंने इसका साइज जो है वो शायद उससे बड़ा था, 20 से ऑलरेडी उससे ही शो नहीं कर रहा था। तो ये मैंने क्या किया कि इसको 50 दे दिया। देखो इसका जो टेक्स्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। सही है। तो ये सारे CSS का कमाल है। तो अगर हम जो है अगर अपनी वेबसाइट में कोई भी डिजाइनिंग या स्टाइल शीट वो करनी चाहे वो करेंगे तो हम जो है CSS यूज करेंगे। अच्छा ये तो था इनलाइन CSS। सही है। अभी मुझे करना है इंटरनल CSS। दूसरे टाइप होते हैं इंटरनल, मतलब कि मैं यहाँ उसके यहाँ से मैं हटाऊं और इसके हेडर के अंदर मैं उसका CSS को डिफाइन करूं। सही है। तो वो आता है इंटरनल CSS। मैंने यहाँ डिफाइन किया। अब मैं जो है क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई P को जो है मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सही है। अभी मैं इसको क्या दे रहा हूँ कि कलर इसका क्या हो, कलर इसका ब्लू हो और फाउंट साइज इसका क्या हो, सही है, वही ब्लू कर दिया और फाउंट साइज वही हो गया। अभी मैं इसको यहाँ कर देता हूँ रेड। सही, उसने रेड कर दिया। तो ये इंटरनल CSS आता है। हेडर के अंदर हमने CSS जो डिफाइन किया वो इंटरनल CSS। हम अगर ज़्यादातर अगर इंटरनल CSS करेंगे तो हम यहाँ सबको डिफाइन करेंगे। अब मैं इसका एट्रीब्यूट इसको मैंने P के उससे डायरेक्ट इसको मेंशन किया कि भाई मेरा जो ये P है इसको क्या करो, इसका कलर चेंज कर दो, उसका जो है फाउंट बढ़ा दो। सी अब तो मेरे पास एक वेबसाइट में जो है क्या हो कि मल्टीपल P यूज हो रहेंगे, पैराग्राफ अलग अलग उसमें यूज हो रहेंगे। तो मैं जो है हर एक को अलग सी ID दूंगा। अब जैसे कि आप स्टूडेंट हो, टीचर ने जो जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको क्या होगा कि हर एक को एक अलग सी ID, जो एडमिट एडमिट कार्ड हो तो उसमें अलग सा ID दिया जाता है ताकि आपको एक अलग सा पहचान हो। तो मैं भी इसको एक अलग सा ID के नाम से दूंगा या एक क्लास के नाम से दूंगा। सही है। तो ताकि इसकी पहचान हो कि भाई मैं इसी पैराग्राफ को चेंज करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब अगर मैं नीचे यहाँ मेंशन करता हूँ आपको, मेरे पास जो है 2 पैराग्राफ हो गए ना, तो इसने दोनों को रेट कर दिए। सही है। दोनों को क्या कर दिया, रेट कर दिया, क्योंकि अब मैंने यहाँ उसको डिफाइन किया कि भाई P। अब मेरे पास पूरी वेबसाइट में उसमें मतलब पूरी एक ये पेज जो है लेआउट के जितने भी P होंगे वो सबको जो है उसका फॉन्ट रेट कर देगा और उसका फॉन्ट बढ़ा देगा। सही है। क्योंकि मैंने इंटरनली जो है यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब मैं जो है क्या करता हूँ कि भाई इसको एक अलग से ID दूंगा कि भाई वो सिर्फ इसी ID से पहचान के उसकी टेक्स्ट चेंज करे। अब मैं क्या किया, उसकी ID दे दी पैरा 1। सी पैराग्राफ 1। अब मैं यहाँ सिर्फ क्या करता हूँ कि इस पैरा 1 को यहाँ से कॉपी करके इस P की जगह यहाँ मेंशन करूँगा। सही है। लेकिन क्या हो कि इस ID को जो है हम जब भी डिफाइन करेंगे उसके आगे ये हैश का उसका जो निशान ये हैश का वो है कीबोर्ड में जो हमारे पास होता है उससे हम यहाँ पहले मेंशन करेंगे। सी कि भाई ये मेरे पास ID है, क्या है। अब मैं यहाँ इसको वापस कॉपी पेस्ट, आप देखो ये जो पहला वाला था वो क्या है उसी तरह हो गया पैराग्राफ 1, और सेकंड वाला उसने जो है अपना बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट था और जो कलर था उसने शो कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया कि भाई मैं पैराग्राफ 1 को रेट करना चाह रहा हूँ और उसका फॉन्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ, उसको एक स्पेसिफिक ID मैंने दे दी। सही है।
अब आईडी के साथ जो है इसके क्लास से भी आप पहचान सकते हैं, मतलब इसके एक अलग आइडेंटिफिकेशन आप क्लास से भी दे सकते हो। अब मैं इसको यहाँ देता हूँ पैराग्राफ 2 से। पैराग्राफ 2 मैंने दिए तो मैं यहाँ जो है उसको क्लास को डॉट से जाहिर करता हूँ। किससे? जो डॉट से, पैराग्राफ 2। ऊपर मैंने जो है ये उससे दिया था, क्या नाम है, हैश से उसको किया था सेम, और यहाँ मैं डॉट से इसको एक पहचान दूंगा, एक आईडी दे दूंगा। अब मैं इसको देता हूँ यहाँ कलर ब्लू, और उसकी फॉन्ट साइज जो है वो मैं दे देता हूँ इसको 50px। सही है। तो अब देखो ये जो है इसने जो पैराग्राफ 2 तो इसको ब्लू कर दिया, और जो पैराग्राफ 1 तो उसको रेड कर दिया। तो इसको अलग से आइडेंटिटी देने के लिए आपको या आईडी यहाँ डिफाइन करनी होगी, सी कोई भी उसका नाम दे दो या क्लास दे दो। ये दोनों जो है एक टैग के अंदर यूनिकनेस मतलब जाहिर करता है कि भाई ये सिर्फ मैं पैराग्राफ 1 के अंदर करना चाह रहा हूँ या मैं पैराग्राफ 2 के अंदर करना चाह रहा हूँ। सही है। इसको ही आप क्या करो, सिर्फ चेंज कर दो। सी तो ये इसको जाहिर करता है। तो स्टाइल शीट का यही कमाल होता है कि जो हमने हमारी वेबसाइट होती है उसमें जितनी भी डिजाइनिंग फंक्शनल वो होती है, खूबसूरती लानी होती है, वो जो है स्टाइल शीट का कमाल है। सी उसका कमाल, क्योंकि जो HTML होता है तो हमें सारे कंटेंट ब्राउजर में शो कराते हैं, लेकिन पीछे जो सब जितनी डिजाइनिंग होती है, अब जैसे कि ये वेबसाइट है सी, और एक जेबेस्ट और एक वेबसाइट, इसकी सारी डिजाइनिंग देखो, सारी लेआउट साइड बार ये सारा क्या है CSS के थ्रू हुआ है, और जो ये वो है कंटेंट HTML के थ्रू शो हो रहा है। सही। अब तो ये तो जो है हमने वो और क्लास डिफाइन, कब तक चलेगी? बस क्लास जो है अब मैं ऐसा करते हैं इसको 650 तक वो कर देते, सी वाइंड अप कर देंगे, फिर जो है ओ सॉरी 850 तक। थैंक यू सर, बैटरी भी बिल्कुल खत्म हो गई, सुबह से लाइट नहीं है। अच्छा चलो सही है। बस इसको मैं ऐसा करते हैं हम कल लेआउट पे काम, वो नेक्स्ट क्लास में जो है पूरे अगर HTML हेडर और उसको डिफाइन करेंगे तो पूरी एक वेबसाइट बना देते हैं सी स्टैटिक से। तो उसमें हम जो है इसमें CSS का उपयोग करेंगे, काम करेंगे, और उसके साथ जो है एक्सटर्नल जो हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे कि भाई हम एक्सटर्नल CSS किस तरह यूज़ करते हैं कि मैं बिल्कुल एक अलग सी फाइल बनाऊं और उसको यहाँ यूज़ करूं अपने हेडर में। तो वो जो है एक्सटर्नल CSS कहलाती है। 3 टाइप होती है CSS की। तो जो है आज की क्लास में हमने जो पिछले 2 स्लाइड्स में जो भी टैग्स पढ़े उसको हमने यहाँ डिफाइन के मेंशन किए। अब इसका लेआउट के जो टैग है, हेडर्स, नेविगेशन या सेक्शन और फुटर जो भी टैग है, इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और पूरी एक स्टैटिक वेबसाइट जो है पूरी नेविगेशन के साथ, फुटर के साथ, जिस तरह की यहाँ शो हो रहा है आपको वेबसाइट में, ये एक वेबसाइट आपको दिख रहा है। सही है। तो इसमें क्या करेंगे हम जो है पूरी एक हेडर फुटर सब के साथ, सब टैग के साथ जो है हम क्या करेंगे कि एक वेबसाइट बनाने की स्टैटिक, जिसमें स्टाइल शीट भी हम वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो इस क्लास में हवाले से आपको कुछ पूछना है तो बता दो। नो सर। हाँ साद, आपको कुछ पूछना है? असम में नहीं सर। सही है। तो सही, हम इस क्लास को यहीं तक रख लेते हैं। सही, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे। वेडनेसडे को जो हमारी क्लास होगी, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों को हम प्रैक्टिकली जो है हम वर्क करेंगे उसमें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसमें पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन और वो करेंगे। तो सही है, ओके, सर अल्लाह। स्टैटिक की होगी बस। स्टैटिक होगी सी, इसको हम स्टैटिक रखेंगे क्योंकि अब तो स्टैटिक पे काम कर रहे हैं, HTML CSS करेंगे उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैटिक। फिर उसके बाद जो है हम जब जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, फिर उसमें जावास्क्रिप्ट उसी लेआउट में यूज़ करेंगे पहले पढ़ने के बाद, कि उसकी फील्ड वैलिडेशंस और क्या होती है, वो करने के बाद फिर हम आते हैं डायरेक्ट उसके बाद डायनेमिक ओ बूट स्ट्रैप उसके अंदर यूज़ करेंगे, सॉरी, उसी लेआउट के सही अंदर है। फिर हम बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव बूट स्ट्रैप किस तरह अच्छा कैसे काम होती है? करता है आपको। हाँ, और जो है आपको किस तरह एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करके दे देती है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे सर्वर साइड लैंग्वेज पे,
ताकि वो जो हमने लेआउट उसमें स्टैटिक डेटा रखा उसको हम डायरेक्ट डेटाबेस से फेच कर लेकर आए, ताकि कोई भी अगर एक यूज़र हो उसके लिए वेबसाइट बनाओ तो उसके लिए एक ऐसी फील्ड जो है पीछे एडमिन पैनल पे डिफाइन करो कि वो खुद उसको अपडेट डिलीट और नए नए कंटेंट अपडेट कर सके। सही है? तो इंशाल्लाह सही है इसको मैं इस वीडियो जो है अभी मैं देखता हूँ, इस वीडियो भी मैंने इसमें वीडियो बनाई थी तो इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, बाकी कोड जो कि इसको भी मैं कर दूंगा। सही, थैंक यू सो मच। ये सर वीडियो सर, हाँ ये वाली तो रिकॉर्ड हुई है ना पूरी, ये जितने हाँ भी ये 37 रिकॉर्ड मिनट हुई की है सही ये? इंशाल्लाह। हाँ मैं इसको बस कर सही दूँ। है सर। ओके थैंक यू सो मच बस ये अभी इंशाल्लाह। सेंड कर दें आप हमारे को। ओके थैंक यू। ओके अल्लाह सही हाफिज़। है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके थैंक यू।